अब एक कड़ियल नौजवान इमाम हुसैन के सामने खड़ा है। ये इमाम हसन का बेटा है जिससे सरकारे सकीना की निस्बतें हैं। ये गलत रिवायत है कि मेहंदी लगाई गई और फिर शादी की गई, ये झूठी बात है। किसी किताब में इस तरह की कोई रिवायत नहीं मिलती। आपको इमाम कासिम पर प्यार आता है, आपका मुकद्दर है, उनके नाम की नियाज लगाए। जो इस्लाम नमाज पढ़ने के लिए औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, वो सर पे आग रख के कहीं और जाने की इजाजत कैसे दे। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। हजरत इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? इमाम हसन के बेटे हैं। और सरकारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे नवासे हजरत इमाम हुसैन के होने वाले दामाद। समझ गए बात? हजरत सरकारे कासिम इब्ने हसन आए और कहने लगे, चचा मैं भी शहीद होना चाहता हूँ, दीन की राह में अपना सब कुछ लुटाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि अभी तक जितने वफादारों को खोया था वो बोझ कम नहीं था। ऐसे ऐसे लोग थे मालूम, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा, ज़ुहैर इब्ने क़ैनी ऐसे लोग थे। जब इमाम ने कहा था ना रात को शबे आशूरा को कहा था, वो दीनी फिक्र की बात रह गई, वो बयान कर दूं। दीनी सोचिए कि हम तो ये भूल जाते हैं कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उस दिन जब ये टीम आई 9 तारीख को लड़ने के लिए, हजरत अब्बास अलमबरदार ने हजरत इमाम हुसैन से कहा, हुजूर ये जंग चाहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया जवाबन कि इनको कह दो कि आज आशूरा की रात है, आज रात हमें इबादत कर लेने दें, जंग कल कर लेंगे। आशूरा की रात तिलावत, इबादत, अल्लाह को याद, रात भर नमाज, ये मुस्तफ़ा के वफादारों ने इस तरह आशूरा की रात गुजारी है। आपकी मर्जी है, आप घूम के गुजारें, सो के गुजारें, आप गुनाह करके गुजारें, ढोल बजा के गुजारें, कूद फान करके गुजारें, टीवी देख के गुजारें, वो आपका हिसाब आपको देना है। मेरा काम था आपको ये बताना कि हुसैनियों ने यूं गुजारी। मैं आगे चलता हूँ, हुसैनियों ने यूं गुजारी, आगे चलता हूँ। इसी मौके पर जब इमाम ने फरमाया तो तुम सब चले जाओ और चिराग बुझा दिया था, तो एक साहब ने जब हजरत इमाम ने वापस चिराग जलाया, वाकया नहीं पढ़ता, सिर्फ उनका कौल पढ़ता हूँ, उन्होंने गालिबन हजरत मुस्लिम औसजा ही थे, कहने लगे हुजूर हमारे पास तलवारें हैं, तीर है, नेज़े हैं, अगर ये ना होते ना तो भी हम यजीदियों को पत्थर मारते, पत्थर, और पत्थर मार मार के जंग से जाते नहीं, बल्कि जब तक आप पर कुर्बान न हो जाते तब तक पत्थर मार मार के हम जंग करते रहते। ये इनकी वफादारी थी। ऐसे लोग थे, इस तरह के वफादार शहीद हो चुके। इमाम की आंखें डबडबा गई, कहने लगे बेटा तू मेरे भाई की निशानी है, मेरे हसन की निशानी है, मैं तुम्हें कैसे यूं खाक को खून में तड़पता देखूं। हजरत इमाम कासिम ने कहा हुजूर चचा जान, कयामत के मैदान में दादा अली ने पूछा कि मेरा बेटा हुसैन इतनी मुसीबतों में था, कासिम तो अपनी जवानी बचा लाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। हजरत इमाम कासिम ने हजरत इमाम हुसैन से बड़ी अर्जियां लगाई। देखें बेटा बेटा होता है, मगर भतीजे भी चचा को बड़ी उम्र के होने की वजह से बहुत मकबूल होते हैं, और ये उम्र के हिसाब से हजरत मौला अली अकबर से 1 साल या 2 साल बड़े थे हजरत इमाम कासिम इब्ने हसन, और बड़े लंबे कद के थे। यजीदी का बयान है कि शहादत के बाद जब इमाम पाक इनको ले जा रहे थे तो इमाम पाक इनको उठा नहीं पा रहे थे, इतनी लंबाई थी कि इनके पांव जमीन पर घिसड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। इंतहाई हसीन और जमील शहजादा, और बल्कि मैं इनके हुस्न की बात करता हूँ तो मुझे हया आती है, इसलिए कि जो हसन का बेटा, हसन पाक के बारे में आया, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे। इमाम अहले सुन्नत ने कहा एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे। तो ये सीने तक कौन मुशाबे? सरकारे इमाम हसन, जिसका चेहरा हुजूर के चेहरे से मिलता था। उसके सगे बेटे की शान क्या हो? सदियों बाद जिसके चेहरे को देखकर, जिसके खानदान के बेटे के चेहरे को देखकर
चोर तौबा कर लेते हैं और अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर तौबा करके वली हो जाते हैं। सदियों बाद 18 साल की जवानी में अब्दुल कादिर ऐसे दिखते हैं। सोचो ना, नागौर शरीफ वालों, मौला कासिम कैसे दिखते हो, कैसे दिखते हो। और ये भी सोचो, मैं अपने जवानों से एक लम्हे के लिए खिताब कर रहा हूं, क्या उनके जितना हुस्न ला सकते हो? क्या उनके जितनी इज्जत ला सकते हो? उनका जितना आला खानदान ला सकते हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने बताया मेरी जान दीन के आगे कुर्बान है। हमारे पास तो उन जैसा कुछ नहीं, हमारे जैसे करोड़ों उनके लिए कुर्बान हो जाएं तो भी उनकी जान का हक अदा नहीं होता, लेकिन उन्होंने फिर भी दीन को अव्वलियत में रखा और दीन के लिए कुर्बान। आप मस्जिद तक नहीं जा सके। इमाम साहब से भी पूछा जाए कि फजर में कितने आते हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर से। आप बताएं ना मुझे, जब उन जैसा हुस्न नहीं, उन जैसी जवानी हमारी नहीं, तो हमारा हक तो और था कि हम उससे कहीं ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए जाते, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां पेश करते, जितनी उन्होंने पेश की उससे कहीं ज्यादा। लेकिन अल अमान वल हफीज, गुजारिश गुजार हूँ कि इन कुर्बानियों से कुछ सलीके हासिल करें और दीन के लिए कुछ। आप मुसलमान हैं, भाई होने का हक अदा करते हैं, बाप होने का हक अदा करते हैं, दोस्त होने का हक अदा करते हैं, मुसलमान होने का भी हक अदा करें। बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम सरकार कासिम है, इमाम कासिम के पास सरकार इमाम हुसैन के पास इमाम कासिम आते और अर्जी लगाते हैं, चाचा मुझे भी जाने दें। बार बार मना करने के बाद भी जब सरकार इमाम कासिम ने बहुत से वास्ते दिए तो इमाम अर्श मकाम ने अपने भतीजे को भारी दिल से इजाज़त दे दी। और फिर सरकार इमाम अर्श मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे को तैयार होते हुए देखा, सजाया संवारा और उसके बाद करबला के रेगजारों की तरफ रवाना कर दिया। वो 19 साल का कड़ियल जवान, वो हसन इब्ने अली की आंखों का तारा। आप जरा सोचें, आप जरा गौर फरमाएं कि कब्र हसन में क्या हलचल रही होगी। मदीने मुस्तफ़ा से क्या हसन की रूह अनवर बनफ्से नफीस खुद न चली आई होगी कि करबला में मेरा बेटा आज दूल्हा बनने के लिए नहीं बल्कि शहादत की राह का राही बनने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। आज हजरत सुल्तान तारिकीन आंख बंद करते हैं तो उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाया करती थी। गरीब नवाज आंख बंद करते थे, गौसे पाक आंख बंद करते थे तो उन्हें हुजूर की ज़ियारत हो जाती थी। जरा अंदाजा करें, सरकार इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम का भतीजा हसन इब्ने अली का बेटा जब करबला में हाजिर हो रहा होगा तो क्या रूह हसन करबला मोहल्ला में तशरीफ आवर नहीं हो गई होगी? क्या दादी सैयदा ज़हरा की तशरीफ आवरी, अल्लाह समद मौला कासिम की तशरीफ आवरी मैदान कारजार में होती है? लोग कहते हैं इसे कौन लड़ेगा? ये कौन है? जवाब आया ये अली इब्ने अबू तालिब का पोता है, ये हैदर कर्रार का पोता है, ये हसन की निशानी है, ये हसन इब्ने अली की आंखों का तारा है, ये हुसैन का भतीजा है। कौन लड़ेगा इससे? कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। अचानक इब्ने साद ने कहा, इब्ने साद ने या शिमर ने कहा, ऐ अर्ज़क जाना इस जवान से लड़। अर्ज़क ने कहा मेरी तौहीन करते हो, मैं अकेला कई 100 लोगों से लड़ता हूँ, कई 100 लोगों से अकेला लड़ता हूँ और तुम ये कहते हो कि जाऊं इस जवान से लड़ूं? मैं नहीं जाता लड़ने, ये मेरी शान के खिलाफ है। अलबत्ता मेरे 4 बेटे हैं मैदान में, उनमें से किसी एक को भेज दो। अर्ज़क का बड़ा बेटा इमाम कासिम के मुकाबले में आया। अली हैदर कर्रार के कछार के शेरे नर ने ऐसी तलवार मारी कि उसका वजूद खत्म कर दिया और उसकी तलवार अपने कब्जे में ले ली, उसकी तलवार अपने कब्जे में ले। भाई का कत्ल होते देख दूसरा भाई दौड़ा और तेजी के साथ इमाम सरकार कासिम पर वार किया। जैसे ही वार किया तो हजरत कासिम ने उसकी तलवार के जोर को संभाला और संभालने के बाद मौला कासिम ने वापस पलटकर जवाब दिया। उसकी भी सवारी जमी दोज हुई और उसका भी वजूद खत्म हुआ। तीसरा भाई आया, तीसरे भाई को भी जहन्नम रसीद किया। 3 बेटों को अर्ज़क के जब कत्ल कर दिया हजरत इमाम कासिम ने
जहन्नम में पहुंचा दिया। अर्ज़क दांत पीसता हुआ खड़ा हुआ, कहा मैं अपने बेटों का बदला लेने के लिए जा रहा हूं। इतने में चौथे बेटे ने कहा अब्बा जी आप ठहरो, जरा मैं भी दो हाथ कर लूं और जरा इसको बताऊं कि मेरे भाइयों के साथ इस तरह पेश आने और उनके साथ ये सलूक करने का क्या जवाब हो सकता है। अर्ज़क का चौथा बेटा भी लड़ने आया। मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन हजरत इमाम कासिम की वो जुर्रत हैदरी थी, वो सरकार हैदर कर्रार का खून था, वो इमाम हसन की आंखों का नूर था कि तलवार लहराकर एक ज़र्ब मारी तो अर्ज़क का चौथा बेटा भी जहन्नम रसीद हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सरकार इमाम कासिम की इस अंदाज को देखकर अर्ज़क दौड़ता हुआ हाथी की तरह और जमीन पर हाथी की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और कहा जवान अभी तक तूने बहुत से मेरे बेटों को कत्ल कर दिया, आ मैं तुझे बताता हूं कि मौत क्या होती है। हजरत सरकार इमाम कासिम ने तलवार आगे की तो अर्ज़क ने कहा ये तलवार ये तो मेरे बेटे की तलवार है, ये मेरे बेटे की तलवार और अच्छी तलवार थी। उसने कहा 1000 सोने के सिक्कों में ये तलवार खरीदी मैंने और फिर 1000 सोने के सिक्के इसको जहर में बुझाने के लिए खर्चा किए। ये तलवार तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, मैं अभी ले लेता हूँ। उसने वार करना चाहा। अल हर्ब खुदातुन के तहत जंग में दुश्मने दीन से धोखा हालत जंग में जायज, इसलिए इस कानून के तहत हजरत सरकार इमाम कासिम ने फरमाया, वो भी अली बाबुल इल्म का पोता था, दिमाग लगाया और कहा अर्ज़क हम तो तुमको बड़ा होशियार समझते थे, बड़ा पहलवान समझते थे, तुम्हारी तो घोड़े की जीन भी ढीली है, तुम्हारी तो सवारी ऐसी नहीं है कि उसके घोड़े की जीन ही ढीली कसी हुई नहीं है। वो झुककर जैसे ही अपने घोड़े की जीन को देखने लगा, इमाम कासिम ने उसी के बेटे की तलवार खींच के उसकी पीठ पे मारी तो उसके 2 टुकड़े करके जमीन पर गिरा। सुभान अल्लाह कहे। ये जुर्रत थी 3 दिन के प्यासे की, ये जुर्रत थी। लेकिन इतनी जंग, आप पैदल चल के सूफी साहब के यहाँ जाए तो हालत खराब हो जाए। उन्होंने इतनों को जहन्नम रसीद किया। प्यास की शिद्दत बढ़ी तो कहा या अम्मा अल अतश, चचा जान प्यास लगती है। इमाम हुसैन के पास आए, ये आखिरी मुलाकात है, चचा प्यास लग रही है, बहुत प्यासा हूँ। सरकार इमाम अर्श मकाम ने फरमाया भतीजे इंतजार करो, नाना जान हौजे कौसर पे तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं, मेरा भी इंतजार कर। बाबा हसन से भी मुलाकात होगी, कुछ ही लम्हे की बात। समझाने के बाद सरकार इमाम कासिम वापस पलटे। अब की बार यजीदी फौज ने कहा एक हम एक लड़ेंगे तो फिर मार देगा, इसीलिए कई 100 कुत्ते एक साथ एक शेर पर झपट पड़े और चारों तरफ से तीरों की बरसात होने लगी। वो चेहरा जो इमाम हसन के चेहरे के मुशाबे था, वो खून जो इमाम हसन का खून था, वो करबला की जमीन पर गिरने लगा। 19 साल का ये जवान हजरत इमाम हुसैन की बेटी का होने वाला शौहर, जिससे इमाम की बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता था। इमाम ने बेटी के मुस्तकबिल से समझौता तो किया, लेकिन दीन के नाम पर कोई समझौता नहीं किया। और चारों तरफ से जब तीरों तलवार की बरसात हुई तो हसन पाक का ये बेटा जमीन पर तशरीफ ले आया और कराहती हुई आवाज से इमाम कासिम ने कहा या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी खबर लीजिए, अब मुझसे तलवार नहीं उठाई जा रही। इमाम कासिम ने जान से ज्यादा अजीज भतीजे की, इमाम कासिम जान से ज्यादा अजीज भतीजे थे इमाम हुसैन के। भतीजे की कराहती हुई आवाज सुनी। जिन लोगों ने दुश्मनों को पानी पिलाया है, वो भतीजों की कराहती हुई आवाज पर कितने गम और मुसीबत के साथ उठे होंगे, ये उनके सिवा कोई नहीं बयान कर सकता। हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन मैदान कारजार की तरफ रुख किया। 56 साल के बुढ़ापे में अपने 19 साल के भतीजे को अपनी पुश्त पर लादा इमाम हुसैन, अपनी पुश्त उठा नहीं पा रहे थे।
घसीटते हुए खींचते हुए पीठ पर जैसे सामान रख के लाने की कोशिश की जाती है। अपनी पीठ पर इमाम कासिम को रखा, लेकिन लंबाई हजरत इमाम कासिम की थी कि उनके पैर मुबारक करबला की जमीन पर अपने निशान छोड़ रहे थे, बल्कि ये ऐलान कर रहे थे कि जीत मेरी ही होगी, इसलिए कि जीतता वो है जो मैदान में खड़ा रहे, हारता वो है जो मैदान खास से मैदान कारजार से भाग जाए। इमाम कासिम ने शहीद होकर अपने तुरबत वहीं बनवाई और ऐलान किया, यजीदियों तुम 22,000 लाओ या 22 करोड़, हम कयामत तक करबला में बैठे हैं, तुम मैदान छोड़कर भागोगे और कोई यजीदी करबला में नजर नहीं आएगा, लेकिन कयामत तक कासिम अपनी तुरबत में तुम्हारे मुकाबले का इंतजार करता रहेगा। सरकार इमाम कासिम की आखिरी सांसें हजरत सरकार इमाम हुसैन पाक की गोद में निकली या मैदान कारजार में निकली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन पाक का ये शहजादा दीन के लिए अपनी जवानी कुर्बान करके चला गया। जनाबे वाला सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, जब हसन का सगा बेटा दीन के लिए जान दे सकता है तो हमें भी चाहिए कि हम नमाज पूरी पढ़ें, ज़कात पूरी अदा करें, अपने नबी का दीन सीखें, लोगों को दीन सिखाएं, अपने इदारों का साथ दें, इखलास और लिल्लाहियत के साथ दीन की खिदमत करें, ताकि वो दीन, वो रोशनी जो इमाम हुसैन पाक ने मध्यम नहीं होने दी, उस रोशनी को कभी कोई ताकत, कोई वक्त का यजीद बुझा न सके और क़यामत की सुबह तक ही ऐलान होता रहे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कहने वाले ये कहते रहे हम और आप, जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद